आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 4A में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लेसन जो है वो साथ साथ रिवाइज़ करते रहें और कम अज़ कम जो है वो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि ए पे रहें आप। हर बंदे का अपना आंसर है, तो हर बंदा अपना अपना आंसर ABCD में से देखे और B तक तो कम अज़ कम ना जाएं, ये तो बहुत ही कम है। और इसी तरीके से आप अगर D पे चले जाएंगे तो ये आपको फिर वो आइंदा वाली जो है ना वो रट लगती रहेगी। और वो मैंने एक ग्रुप में भेजा भी था कि जो शैतान कैसे कैसे तरीके जो है वो अपनाता है, वो लेट करवाता रहता है, फिर वो रह जाता है। वो एक आधी क्लास मिस होती है, अगले में आने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि वो रेस्ट की आदत पड़ जाती है ना। छुट्टी कर लेना बंदा काम से एक दिन ही, तो वो अगले दिन भी नहीं दिल करता जाने को। वो काम वो जिस मकसद के लिए छुट्टी की होती है कई दफ़ा वो काम भी नहीं होता, वो अगले दिन पे चला जाता है। तो इसलिए अपने आप को एक्टिव रखना है हमने। शैतान अपनी कोशिश करेगा, हमने अपनी कोशिश करनी। तो पिछले इस बाग से कुछ सवाल देख लेते हैं। रहमान के मायनी जी निहायत नहीं, ये बेसिकली गलत है, ये रहीम का होगा ना, मुसलसल रहम करने वाला। यहाँ पे आना चाहिए शिद्दत से मेहरबान, ठीक है, वो इसमें ऑप्शन नहीं लिखी हुई। ना अबूदू तर्जमा कीजिए जी माशाल्लाह। आगे चलेंगे इसकी, हाँ बिल्कुल, हम जो है इसकी आगे इशारे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मिड के बाद मुजारे शुरू होगा। रहीम मुसलसल रहम करने वाला, देखें ये ठीक है। तो आज का लेसन देखते हैं। आज के लेसन में सूरह अल-फातिहा जो है वो आज हमारी इंशाल्लाह अभी कंप्लीट हो जाएगी। ग्रामर के अंदर आज हम मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना सीखेंगे। मुज़क्कर हमने बनाने देखे थे, मुज़क्कर तो बने बनाए थे, उसकी फिर हमने जमा बनाना सीखी थी मुज़क्कर की, ठीक है। इसम हमने पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से हम आज मुअन्नस बनाएंगे। और नुकाते तालीम शौक़ की भी एक बात आएगी। और कितनी ज़बरदस्त बात है कि आज के लेसन में सिर्फ 11 नए अल्फाज आएंगे जो हम सीखेंगे। और 11 अल्फाज कुरान मजीद में 3300 बार तकरीबन आए हुए हैं, 3300 बार तकरीबन। तो कितनी ज़बरदस्त बात है कि सिर्फ 11 सीखें और 33,000 जो है वो, और 3300 सीख जाएं। और 3300 वैसे सीखने पड़ते अगर, तो कितना मुश्किल होता। तो ये अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी है। तो इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें आज चौथा लेसन है और चौथे लेसन के बाद ही आपकी कुरान मजीद की बैटरी जो है वो 15,500 के करीब पहुँचने वाली हो गई है। तो 15,500 के करीब अल्फाज कुरान मजीद के आपको पता चल चुके होंगे इस लेसन के बाद इंशाल्लाह। तो अभी देखें सिर्फ चौथा लेसन है, तो इसलिए और शुरू में स्पीड जो है ना लर्निंग की बड़ी तेज़ है। आप थोड़े से अल्फाज सीख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम सफ़र तय कर रहे हैं। और सफ़र हमने तय करना है 40,000 क्रॉस करना है। और वैसे तो इंशाल्लाह हमारा होना चाहिए कि हम 78,000 तक पूरा कुरान मजीद जो है वो हमें आता हो इंशाल्लाह। लेकिन अब शुरू की क्लासें जब मिस होती हैं ना तो वो बहुत सारा गैप रह जाता है, क्योंकि शुरू वाली चीज़ें थोड़ी हैं और सीख हम ज़्यादा रहे हैं कुरान मजीद की। आगे तो फिर वो रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी ना, फिर वो नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो हैं वो ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इस पर हमें गौर करना चाहिए। तो ये 7 होमवर्क हैं, ये आप ज़रूर देखते रहें। 2 तिलावत के हैं, 5 मिनट देख के, 5 मिनट ज़ुबानी, ये अपनी आदत बनाएं। आगे रमज़ान शरीफ भी आ जाएगा मार्च में। तो 2 पढ़ने के हैं पॉकेट बुक से, और वर्क बुक भी है, स्लाइड्स भी आपको दे दी जाती हैं। पॉकेट बुक भी एक है, वो कार्ड के अंदर भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं, चलते फिरते अपने साथ रख सकते हैं। ऑडियो वीडियो भी लिंक भी आ जाता है, क्लास मिस हो जाए आप वो देख लें, कोई चीज़ नहीं समझ आई दोबारा देख लें। और ग्रुप के अंदर बहुत सारे एडमिन्स भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप उनको डायरेक्ट रब्ता करके कोई बात पूछनी हो तो वहाँ से भी पूछ सकते हैं। अपने साथी से सवाल करें, किसी न किसी दोस्त को कंपनी बनाएं, अपने घर में जाके कंपनी बनाएं, लोगों को जाके बताएं कि ये बातें आज हम सीख के आए हैं, ताकि लोग भी मोटिवेट हों। नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का, और कोशिश करें साथ साथ के नई नई सूरतें भी याद करते रहें। जब आप ये हाफ़ज़े वाला काम करेंगे तो ज़ाहिर है आप रोज़ एक ही चीज़ तो नहीं ना याद करते रहेंगे। आप कोशिश करेंगे कि यार मैं नई चीज़ याद करूँ और फिर यहाँ पर रिपीट करूँ। तो इससे भी आपका इंशाल्लाह जो है वो एक स्टॉक बढ़ता जाएगा, जो चीज़ें आपको ज़ुबानी याद नहीं होंगी। और आप मुंतखब हैं, इस चीज़ को मत भूलें। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। अल्लाह ने आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि आप सिर्फ 20 घंटे लगाएं और कुरान मजीद के 50% से ज़्यादा अल्फाज सीख जाएं। कौन सा ऐसा पैकेज है पूरी दुनिया के अंदर जो आपको मिल जाए कि सिर्फ 20 घंटे लगा के आप कुरान मजीद की इतने सारे अल्फाज जो हैं वो आपको पता चल जाएँ। तो हिफ़्ज़ भी जो लोग करते हैं देखें, साल 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं।
लेकिन ये भी अल्लाह की हिकमत है, देखें कि वो हमारी लैंग्वेज भी नहीं है, हमें समझ भी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हम रट्टा जाता है, वो ज़ुबानी याद है, तर्जमा नहीं आता लेकिन वो ज़ुबानी याद हो रहा है, फिर भी याद हो रहा है। कौन सी ऐसी किताब है जो इस तरह याद हो जाती है? कोई भी नहीं होती। तीसरी क्लास की किताब भी ज़ुबानी आप नहीं याद कर सकते इस तरह तरतीब से, जिस तरह कुरान मजीद के 30 चैप्टर्स याद हो जाते हैं। तो ये भी एक मौजज़ा है। तो इस तरह दुआ अल्लाह ताला से करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में मेरी मदद फरमाए, क्योंकि हर काम अल्लाह की मदद से है। नेकी की तौफीक भी अल्लाह की मदद से है, बुराई से बचने की तौफीक भी अल्लाह की मदद से। तअव्वुज़ और सूरह फातिहा के अल्फाज 9000 बार कुरान में आए हुए हैं। तो कुरान मजीद में लाइनें आपने देखा था कि टोटल सफ़ात हैं 600 और एक सफ़े पे लाइनें हैं 15। तो 15 को जब 600 से ज़रब दें तो टोटल लाइनें आ जाएंगी, तो टोटल लाइनें तकरीबन 9000 ही बनती हैं। तो 9000 का मतलब है कि हर लाइन में अगर एक एक लफ्ज़ भी आए तो हर लाइन में एक एक लफ्ज़ आ जाएगा। 9000 तो टोटल लाइन है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप देखें कि तअव्वुज़ और सूरह अल-फातिहा शुरू में है, बिल्कुल हर नमाज में हम पढ़ भी रहे हैं और छोटी सी है, हर बंदे को आती भी है। अगर इसको ही समझ के हम कर लें तो इसका मतलब है हमने 9000 अल्फाज तो इधर से ही सीख लिए हैं। तो कैसी ज़बरदस्त बात है। आगे चलते हैं, अब हम इसकी तिलावत सुनते हैं। हम तकरीबन यहाँ तक पहुँच गए थे और आज हमने ये आखिरी 2 आयात जो हैं वो ये हमने करनी है। तो इंशाल्लाह इसको भी हम देखते हैं। और इसमें जो हमने पहले पढ़ लिया है इसको आपने थोड़ा सा अपने ज़हनों में लेके आना है, साथ साथ तिलावत के दौरान के आप तर्जमा पिक करने की कोशिश करें। और जो नए अल्फाज भी हैं आगे, उनमें से भी हो सकता है बहुत सारे आपको आते हों, जैसा कि मुझे अभी ये सामने ही नज़र आ रहा है अलैहिम। तो हुम का इशारा हम पढ़ चुके हैं ना, तो पीछे जब ज़ेर आ जाती है तो ये हिम हो जाता है, ठीक, जैसे रब्बी हिम है। ठीक हो गया। तो अभी आप इनको इस तरह चीज़ों को पिक करने की कोशिश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो चलें शुरू से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें देखें बिस्मिल्लाह, इसमें बिस्मिल्लाह के 2 टुकड़े हैं, आपको पता है। बी का मतलब से या की भी होता है, नाम से अल्लाह की। अर्रहमान जो शिद्दत से मेहरबान है, अर्रहीम जो मुसलसल रहम करने वाला है। अलहम्द के कितने टुकड़े हैं जी? अलिफ लाम और हम्द, ठीक है। अलिफ लाम मीन्स टोटल या ख़ास। तो हम्द के कितने मायने पड़े थे जी? तमाम शुक्र और तमाम तारीफ़ें। तमाम तो मतलब हो गया ना अलिफ लाम की वजह से, मतलब शुक्र और तारीफ़, ये 2 मतलब इसके हैं, ठीक है जी। लिल्लाही के कितने टुकड़े हैं? 2, लाम और अल्लाह, ठीक है। लिल्ला लिए, ठीक है, अल्लाह के लिए। रब, रब, आलमीन जमा है, ये जानून लगा हुआ है एंड के ऊपर, ठीक है, तमाम आलमों का। अर्रहमान ये फिर वही ऊपर से आ गया, अर्रहमान अर्रहीम। मालिकी मालिक है, यौम दिन, अद्दीन बदले के दिन का। इसके बाद दीन के 2 मायने पड़े थे, एक बदले का दिन और एक दूसरा जी कोई नए लोग जी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, यानी दीन इस्लाम। ज़बरदस्त। इया का, ये का इशारा आपने पढ़ा हुआ है। तो ये टेबल आपने पढ़ा है हु, बोलें हु, हुम, हु, हुम, का, ये वाला का, ठीक है। आगे जी, आगे कुम, आगे ना, इशारे करें साथ साथ। हु, हुम, का, जी, कुम, ना। तो का मतलब यहाँ तेरी, तो इया का मतलब तेरी ही, ठीक है जी। नाबुदू हम इबादत करते हैं, वाह और इया का फिर वही आ गया, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। आगे भी देखें, इहदिन ना, ये ना कहीं पढ़ा है हमने जी? कहाँ पढ़ा है? कोई टेबल याद आ रहा हो? एक आना है, ये जुड़ के आया हुआ है, आना तो अलग आता है ना, आना नहीं है ये जी। आगे क्या कर सकते हैं, चलें दोबारा से। हु, हुम, यही वो ना है, समझ आ गई? ये जुड़ के आया हुआ है ना। तो ये इहदिन ना, इहदी मतलब हिदायत, ना हमें हिदायत दे। अब हमें कैसे बना? ये ना की वजह से बना है, समझ आ गई? इसी तरह अस्सिरात, सिरात मतलब सीधा मुस्तकीम रास्ता, सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा। इसी तरह ये भी फिर सिरात अल्लज़ीना, ये वही रास्ता, अल्लज़ीना वो लोग, अनमता इनाम वाला, अलैहिम हिम उन सब का, ठीक है। और गैर जो ना हो, मग़दूब ये आज पढ़ लेंगे, ये फिर हिम आ गया, यानी हुम वो सब, ठीक है जी। इसी तरह वा और ला नहीं, ला आपको पता है ना नहीं के लिए भी इस्तेमाल होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह,
नहीं है कोई माबूद, ठीक है, सिवाय अल्लाह के, वलद्दालीन, ये भी हम आगे इंशाल्लाह। और ये दालीन से आपको पता चल रहा है ये सिंगल है या जमा है? जमा है। कैसे पता चल रहा है? एंड, हाँ, एंड पे या नून लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हमने देख ली है ना ऑलरेडी, उनको हम नई चीज़ों में ढूंढने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये बड़ी जल्दी जल्दी आपको समझ आती जाएगी। तो चलें आगे चलते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। तो इहदी और ना ये हमने देख लिया ऑलरेडी। इहदी मतलब हिदायत दे, ना मीन्स हमें, ये वही टेबल है, हु, हुम, का, जी, कुम, ना। ये जो ना आया था ये ही वो मतलब है हमें, ठीक है जी। और एक आना होता है, वो आना शुरू में आता है, वो जुड़ के नहीं आता, वो किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आएगा, उसकी सबसे बड़ी निशानी है, वो जुड़ के नहीं आएगा, ठीक है। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, ये सारे वो अल्फाज हैं जो डिटैच्ड प्रोनाउंस हैं, ये जुड़ के नहीं आते। और ये हैं अटैच्ड प्रोनाउन, ये अटैच हुए हुए हैं इंग्लिश में, ठीक है जी। आगे चलते हैं, देखें, इहदी से हिदाया, हुदन, ये उर्दू में भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हिदायत की दुआ भी हम अल्लाह से मांगते हैं। तो हिदायत रास्ता दिखा और रास्ता चला। कुरान हिदायत है, हादी है, हुदल लिन्नास, लोगों के लिए, हुदल लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। अब लिए कहाँ से आ गया? लाम की वजह से। और नास का मतलब लोग, हिदायत है लोगों के लिए, हुदन फिर हिदायत है लिल मुत्तकीन, लाम की वजह से लिए, और मुत्तकीन परहेजगारों के लिए। समझ आ गई? अब देखा, आपको स्ट्रक्चर समझ आता जा रहा है ना। जब टुकड़े करते जाएंगे आपको टुकड़े समझ आते जाएंगे कि अच्छा इसके इतने पुर्जे हैं, इसके इतने पुर्जे हैं, इसके इतने पुर्जे हैं। और पुर्जों के मतलब हमें पता है, पुर्जों को जब जोड़ेंगे तो इंशाल्लाह मतलब खुद ब खुद हमें समझ आना शुरू हो जाएगा। और यही हमारी प्रैक्टिस है। और 15,500 हमारी बैटरी भी चार्ज हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सिरात, सिरात मीन्स रास्ता, और अलिफ लाम लगा हुआ है, इसका मतलब है ख़ास रास्ता है, कोई आम रास्ता नहीं है, ठीक है जी। मुस्तकीम, मुस्तकीम कहते हैं सीधा, अल मुस्तकीम यानी ये भी ख़ास है। तो सिरात अल मुस्तकीम यानी बिल्कुल ख़ास रास्ता, बिल्कुल सीधा रास्ता, कोई मोड़ ना हो, कोई ब्रेकर ना हो, कोई जनाब किसी किस्म का टूल प्लाजा नहीं है इसके अंदर, किसी किस्म का कोई हर्डल नहीं है, कोई रोड ब्लॉक नहीं है, ऐसा रास्ता हमें चाहिए। और ये रास्ता किधर जा रहा है? सीधा जन्नत का रास्ता, अल्लाह की तरफ, ठीक है। तो हमें ऐसा रास्ता चाहिए। अब शैतान क्या करता है? शैतान क्या करता है? थोड़ी देर इधर रुक जाते हैं, इधर चले जाते हैं, इधर बड़े मज़े हैं, इधर भी बड़े मज़े हैं, थोड़ी देर इधर ले जाता है, और फिर इधर इतना दूर ले जाता है कि वो यहाँ पहुँच जाते हैं, और फिर बाहर निकल जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। वो ये करता है, ठीक है। तो ये हमारी जो ज़िंदगी है ये ऐसे ही है ना। वो मिसाल देते हैं कि आप एक स्टेशन पे रुके हैं, आप जा रहे थे कहीं पे, और ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी, और आप वो स्टेशन से उतर गए, कहीं फिरने टुरने चले गए, पीछे से ट्रेन ही निकल गई। तो शैतान ऐसे करता है, हमें अपने रास्ते, अपने मकसद से रोक के और चीज़ें हमें दिखाता है, ठीक है। बाकी चीज़ें हैं सारी, वो साथ साथ लेके चलनी है, मजबूरी नहीं बना लेनी। मजबूरी हमारी ये है, ये ना मिला तो फिर बाकी सब कुछ मिल गया, तो फिर समझो कुछ भी ना मिला। और सिर्फ ये मिल गया और बाकी समझे सारा कुछ छीन गया, तो फिर मैं समझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि आपको ये मिल गया। समझ आ गई बात? तो हमने इसके पीछे भाग रहे हैं। बाकी चीज़ें जो रास्ते में साथ मिलती हैं, ठीक है, गुजारा बंदा करता है ना कई दफ़ा, और रास्ते में हम जा रहे होते हैं, कोई चने वाला आ गया, कभी कुछ आ गया, भूख लगी भी हो तो पता होता है यार अब मैं उतर गया तो बस निकल जानी है, तो हम क्या करते हैं, हम गुजारे के लिए उधर से ही बिस्किट ले लेते हैं, कोई छोटी सी रास्ते में जैसी भी अच्छी बुरी चाय मिली वही पी ली। तो यही अच्छा बुरा जैसे मिलता है, इसको गुजारे के लिए हमने चलाना है और अपनी बात नहीं छोड़नी। वो शैतान करता है, बासी छुड़ा देता है कि चलो यार बहुत अच्छा खाना मिलता है परली गली में, हम उधर चलते हैं। वो उधर गए, उधर के मज़े में लगे, पीछे से बासी निकल गई। ये मसला होता है। तो इस मसले को हमने समझना। तो ख़त्ते मुस्तकीम जैसे होता है, उर्दू में हम कहते हैं ख़त्ते मुस्तकीम, इस्तकामत, नहीं मुड़ना या हटना, सीधी लाइन। तो वहाँ से भी हम याद कर सकते हैं। और अलिफ लाम मीन्स वो ख़ास है, जैसे इंग्लिश में हम दी लगा देते हैं। अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, ठीक हो गई। तो इसको हम तसव्वुर एहसास का देखते हैं, पहले दुआ, फिर इत्तिसाब, फिर प्लान और फिर तबलीग पे। तो तसव्वुर एहसास से पता चलता है हमें इसमें हमारे लिए कई इसबाक हैं। इस आयत के अंदर सीधे रास्ते की हिदायत दे हमें, यानी ज़िंदगी के हर काम में हमें सीधा रास्ता चाहिए। कई दफ़ा होता है ना कि हम एक सीधा सा काम होता है लेकिन उसमें इतनी हर्डल्स हो जाती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, यार काम तो सीधा सा था, 3 दिन हो गए काम नहीं हो रहा, होता है ना कई दफ़ा। तो इसी तरह बहुत सारे कामों में हर्डल्स आ जाती हैं। तो हर काम में अल्लाह से हमें मदद मांगनी चाहिए सीधे रास्ते की। तो जैसे कि देखें, मुसलमान होना हिदायत का पहला कदम है, और पहले कदम पे तो अल्लाह ताला ने कितनी मेहरबानी की है कि हमें जैसे ही हम पैदा हुए हैं हमें पहले कदम पे ही चढ़ाया, ज़मीन पे नहीं थे हम। तो कलमा तो हमें घर से ही मिल गया, तो कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दी।
अब हमको नमाज पढ़ते वक्त, नमाज के बाद, काम के दौरान, घर, ऑफिस, क्लास, दोस्तों के पास, बाज़ार में, हर जगह शैतान के वसवसे हर जगह हैं, क्योंकि शैतान हर जगह पे ही कि हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ये किसी की तरफ देखते वक्त गोया हर वक्त हमको हिदायत की ज़रूरत है, इसलिए हमेशा अल्लाह से हिदायत मांगते रहना चाहिए। कौन सी? सिरात मुस्तकीम वाली। तो यहाँ हिदायत कहाँ से मिलती है, हमें कहाँ से मिलेगी फिर हिदायत? तो कुरान से ही हिदायत मिलेगी। तो कुरान को समझकर पढ़ने में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में, इसलिए हमें कुरान को भी समझना चाहिए और नबी वसल्लम की तालीमात को भी गौर करना चाहिए। तो ये यहाँ से ही हमें हिदायत मिलनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इसी क्लास में बैठे हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है, पहली सीढ़ी पे ले आए। इंशाल्लाह आगे भी बताने वाले अल्लाह ताला हमें बनाएगा। हर नमाज में जो भी कुरान पढ़ा जाता है वो इस वक्त इस दिन के लिए हिदायत का तोहफ़ा होता है जो हमारे लिए आया है। लेकिन अब अगर वो तिलावत हमें समझ ही नहीं आई, हम पढ़ने तो गए थे फजर की नमाज, उसमें तिलावत भी हुई, वो तिलावत अल्लाह ने हमारे लिए ही की है कि हो सकता है उसमें कोई खसूसी पैगाम हो हमारे लिए स्पेशल, लेकिन वो जब समझ ही नहीं आया तो क्या पैगाम लेके आए, कोई बात क्या सुन के आए। खुतबे में हम जाते हैं, जैसे जुम्मे का टाइम, वो खुतबा एंड वाले खुतबे में हम जाते हैं, वो जो अरबी वाला है वो हमें समझ ही नहीं आता, और उससे पहले वाले में हम जाते ही नहीं कि अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है, आखिरी मिनट में जाना है और जाके जुम्मा पढ़ के आ जाना। तो खुतबा इसीलिए तो वाजिब है ना कि उसको समझें, सुने। वो जब सुने समझेंगे कैसे जब तो अरबी नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें ये फ़र्ज़ है हमारे ऊपर कुरान को समझना। हिदायत जैसे जितनी ज़रूरी है ना, वो कहाँ से मिलेगी? कुरान। वो जो चीज़ ज़रूरी है उसे समझना ज़रूरी नहीं, उसे समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं इसको सुनकर समझने की कोशिश ही ना करूँ तो क्या मैं हिदायत का इंतज़ार और हिदायत की कदर करता हूँ? फिर यही मसला है। तो हमें इसकी कदर करने के लिए इसको समझना होगा। कब समझेंगे? ज़िंदगी के बाद एक दफ़ा मिलनी है, दूसरा चांस कोई नहीं है। मसला ये है, इसलिए कुरान को समझना ज़रूरी है, बल्कि एक एमरजेंसी है। कभी देखिए एमरजेंसी की एम्बुलेंस जा रही होती है, कैसे सारे रास्ता दे रहे होते हैं, वो पता नहीं कौन सा मरीज़ है अंदर, हमारी वजह से डिले ना हो जाए, बेचारे की जान ही ना चली जाए। तो ये हमारे ऊपर एमरजेंसी है। ज़िंदगी का तो पता ही कोई नहीं है किस टाइम चली जाए। तो कोशिश करते हुए अगर मौत आ जाएगी तो अल्लाह कोशिश करने वालों में तो शामिल कर लेंगे ना। अल्लाह ताला की ये कितनी बड़ी मेहरबानी। तो इसलिए हमें इसको एमरजेंसी बेसिस पे हमें अपने ऊपर और अपने घर वालों पे नाफिज करना चाहिए। नमाज तो हमने सारी उम्र पढ़नी है, जितने अरसा भी जिंदा हमने रहना है, उसी को समझ लें। उसी से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के 50,000 पर जो अल्फाज हैं, 50% अल्फाज जो हैं वो जोड़े हुए हैं, जो कि 40,000 से ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कितनी बड़ी नेमत है। आगे चलते हैं। हिदायत की ज़िद है ज़लालत, यानी इंसान कुरान और हदीस के बारे में शक करने लगे या गलत ख्वाहिशात और गलत कामों में लग जाए और इस तरह अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ले। तो आदत नंबर 10, हर काम में अल्लाह से हिदायत मांगना, ये भी हमें आदत अपनानी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए। तो अगर आप हिदायत पे नहीं हैं तो फिर आप कहाँ हैं? अपोजिट हैं। दीन में यही है, या आप राइट हैं या लेफ्ट हैं, दरमियान वाला रास्ता कोई नहीं है। या आप इधर हैं या आप इधर हैं। आप अगर दीन का काम नहीं करेंगे तो आपको शैतान पकड़ के आपसे ही शैतान का काम करवा लेगा, वो आपको दूसरे रास्ते पे लगा लेगा। दो ही ऑप्शन है। आप अगर ये समझ रहे हैं ना बाद में कर लेंगे, अभी बड़ा टाइम पड़ा है, तो जितनी बाद में करेंगे उतने दिन आपसे शैतान अपना काम ले लेगा, वो अपनी टीम भिजवा देगा आपके पास किसी न किसी तरीके से। तो या आप दीन के काम पे लग जाएं या फिर आपको वो दूसरे काम पे लगा लेगा। ये दो ही रास्ते हैं। तो फारग तो वो आपको रहने ही नहीं देगा। जब उसने देखना है कि ये दीन के रास्ते पे नहीं है, वो दूसरे रास्ते पे आपको खींच के ले जाएगा किसी न किसी तरीके से। तो इस पे देख लें एक बार। अल्लिम, एक दूसरे को बता दें। इसका इहदी ना, दो इसके टुकड़े थे, ना इशारा भी पकड़ लिया आपने, सिरात रास्ते की, अलमुस्तकीम सीधे। इहदी ना का तर्जमा कीजिए जी, हिदायत दे हमें। सिरात के मायने नहीं, सिरात का मतलब रास्ता है, मुस्तकीम सीधा है। हाँ, ये सीधा है। इस दिन सिरात और मुस्तकीम की रोशनी में कामयाब शख्स की आदत क्या है? जी, अल्लाह से हिदायत मांगते रहना। आगे चलते हैं। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये जो आखिरी आयत है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही झंझोड़ देने के लिए हमें काफ़ी है। तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा। सिरात आप पढ़ चुके हैं, रास्ता अल्लज़ीना वो लोग या उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, ये ता की वजह से सामने, इसका भी सामने इशारा होता है, ये आगे इंशाल्लाह भी हम देखेंगे भी। अलैहिम, तो हिम तो हम पढ़ चुके हैं ना, हु और हुम का मतलब उन सब का।
ठीक है। तो उन सब पर, ये पर कैसे हो गया, ये अल्लाह की वजह से हो गया, ये भी आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं। सिरात हम पढ़ चुके हैं, सिरात मुस्तकीम, रास्ता सीधा। अल्लाज़ीना उन लोगों का, या वो लोग जो, दोनों मतलब इसके होते हैं। तो अल्लाज़ीना ये जो खाली ये चीज़ है ना, यही कुरान में पता नहीं कितनी जगह आपने देखा होगा अल्लाज़ीना, तो इस पर भी आप गौर करें। अनअमता इनाम किया तूने, इनाम नेमत दोनों मतलब हो सकते हैं। अला का मतलब होता है पर, और हिम का मतलब उन सब, वो सब, यानी उन सब पर। किन सब पर हमें, यानी आगे डेफिनेशन बताई जा रही है। देखें सूरह फातिहा भी अल्लाह ने ही नाजिल की, तो अल्लाह ने हमें दुआ ही एक सिखाई, कैसी ज़बरदस्त सिखाई कि पहले हमने अल्लाह ताला से सिरात मुस्तकीम मांगा कि हमें सीधा रास्ता चाहिए, और अब फिर आगे डिफ़ाइन भी कर दिया कि किन लोगों का रास्ता, उन लोगों का रास्ता जिन पे आपने इनाम किया। किसने इनाम किया? अल्लाह ने। तो अब आगे चल के हम देखते हैं कि इनाम अल्लाह ने किन किन लोगों पर किया है, ताकि पता तो चले इनाम वाला रास्ता कौन सा है, क्योंकि हम दुआ में तो यही मांग रहे हैं ना कि उन लोगों का रास्ता चाहिए जिन पे अल्लाह तो उन्हें इनाम किया। तो अगर पहले एक बंदे को इनाम मिला हुआ है सेम कंडीशन पे, तो क्या आगे उसी कंडीशन पे दूसरे बंदे को भी मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, ऐसे ही है। तो यही हमने अल्लाह से मांगा है। तो इसको हम देखते हैं। अल्लाह ने अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, ये 4 शख्सियात हैं जिन पे अल्लाह ने इनाम किया है। कौन कौन से? अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ठीक है, इन पर इनाम किया। आइए इनके रास्ते को मालूम करते हैं ताकि हम ये दुआ समझ सकें भी इन चारों ने क्या, कौन सा ऐसा काम किया है जिस पे अल्लाह ने इन पे इनाम किया। तो पहले हम अम्बिया का देख लेते हैं। तो इस वक्त हम सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के उम्मती हैं और आखिरी नबी भी वही हैं, और बेहतरीन जो हैं वो सबके इमामुल अम्बिया भी हैं। तो क्या काम किया उन्होंने? सबसे पहला अमल किया है, कि जो इल्म हासिल किया उस पर अमल भी किया है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इल्म लेते गए, उस पर अमल भी हमने करना बड़ा ज़रूरी है। दिल के अमाल बहुत सारे जो उन्होंने किए, इसी तरह दूसरों के लिए जो उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे यानी अमाल जैसे नमाज, रोज़ा, ये तो है ही है ना, और लोगों से अच्छा सलूक, और इसी तरह दावत, सारी ज़िंदगी इस्लाम की दावत ही देते रहे। वो अमल किया खुद भी और दूसरों को उसकी दावत दी। तज़किया यानी पाकी, लोगों के अकीदे और अमाल और इखलाक और माशरे को गलत चीज़ों से पाक किया और अच्छी चीज़ों को राइज किया। कुरान इन मिसालों से भरा पड़ा है। इसी तरह नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका। ख़ानदानों में, माशरे में, सोसाइटी में अल्लाह के हकाम पर अमल करवाया। तो देखें पीछे देखें, ये सिर्फ ये जो चीज़ है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह, हमने सिर्फ इसी को दीन समझ लिया, ये नहीं है। हमारे मामलात भी सारे जो है ना, जितने एक दूसरे से ताल्लुक़, जितना हमारे पड़ोसियों के हकूक़, हम जिधर जाते हैं ऑफिस में जहाँ काम करते हैं उनके हकूक़, जिधर भी हम जॉब करते हैं उनके साथ जितने मामलात हैं, ये सारा कुछ ही दीन है। और दूसरों को हुक्म देना और दूसरों को दावत देना, ये भी हमारे जो है असल दीन का ही हिस्सा है। जो हम पीछे डायग्राम भी देखते हैं ना, ये इसमें भी देखें, ये तबलीग वाला एक पार्ट है कि दूसरों तक उस चीज़ को पहुँचाना। तो यही सारे वो बातें हैं जो उन्होंने की हैं। ख़ुद भी उन्होंने दुआ भी की। एहतसाब में तो वो वैसे ही बेहतरीन नमूना थे। प्लानिंग उन्होंने बनाई कि लोगों को किस तरीके से हम दावत दे सकते हैं, और फिर उस पर अमल किया। सहाबा कराम भी यही काम करते रहे। तो ये देखें, इस पे हमें इस चीज़ की हम दुआ कर रहे हैं। तो अगर ये 4 काम करेंगे तो इनाम मिलेगा ना, उनके रास्ते पे चल के ही इनाम मिल रहा है ना, खाली दुआ से तो नहीं। जैसे हमने कल एक पिछले सेशन में हमने बात की कि बच्चे ने एक पेपर देना हो तो घर वाले सिर्फ दुआएं करते रहें और बच्चा पढ़े बिल्कुल भी नहीं, तो क्या दुआएं करके वो पास हो जाएगा, पोजीशन भी ले लेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। दुआएं तो असर तब करेंगी जो वो अपनी पूरी पहले कोशिश तो करे, पहले वो पूरी कोशिश करेगा फिर दुआ असर करेगी। तो कोशिश भी ज़रूरी है, ये नहीं है सिर्फ। तो हमें इन चीज़ों की कोशिश करने की ज़रूरत है, यानी इनाम पाने के लिए हमको ये कामों को करने की कोशिश करनी होगी। ईमान तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें दे दिया, कलमा हमने पढ़ लिया, फिर अमल करना, उसको उस काम की दूसरों को भी दावत देना, अपनी और अपनी साथियों की ज़िंदगी को गलत चीज़ों से साफ़ करना। ये जो आपको 7 होमवर्क बताए जाते हैं वो भी यही हैं कि अपने किसी न किसी दोस्त को इस कोर्स के बातों के हवाले से आप उसको शेयर करें। कोर्स में कौन सी बातें हैं? कुरान की बातें हैं या हदीस की बातें हैं, यही 2 बातें, और नमाज से रिलेटेड बातें हैं जो कि हर बंदे की ज़रूरत है। तो यहाँ से आदत नंबर 11 ये हम देखते हैं क्या है कि हमें अच्छे मॉडल जो नमूने हैं हमें अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। जैसा रोल मॉडल हम अपनी ज़िंदगी में बनाएंगे उस जैसा ही हो जाएंगे। वो आपने देखा ना कि आजकल वो बच्चे जो हैं या यंग जनरेशन जो है वो कोई किसी क्रिकेटर को फॉलो कर रहा है, कोई किसी फुटबॉल को फॉलो कर रहा है, कोई किसी को फॉलो कर रहा है। वो फिर जिसको फॉलो करना शुरू होता है ना, वो कोशिश होती है उसकी भी कटिंग भी वैसे हो रही है, उसकी ड्रेसिंग भी वैसे हो रही है, वो कपड़े भी वैसे ख़रीद के ला रहा है, यानी पूरा अपना ऊपर से लेकर नीचे तक सांचा वो अपना बना लेता है।
तो हम फिर ये जो हम दुआ कर रहे हैं कि जिन लोगों पे इनाम हुआ है हमें वो रास्ता चाहिए, तो उन लोगों को हमें रोल मॉडल भी तो बनाना चाहिए ना। वो कैसे बनाएंगे? मीडिया क्या करता है कि वो जो गलत रोल मॉडल्स हैं उनकी पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा ये था, ये करता है, ये पहनता है, ये ऐसे उठता है, इसके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इसके पास ये इतने प्लाट हैं, इतनी कोठियाँ, ये फलाने मुल्क का है। क्या हमारे बच्चों को सहाबा कराम के बारे में ये सब कुछ पता है? वो क्या पहनते थे, वो कहाँ रहते थे, वो क्या करते थे? तो ये कौन बताएगा? हमें उनको ये नॉलेज देने की ज़रूरत है ताकि वो अपने रोल मॉडल्स ठीक करें, और हम अपने खुद भी पहले ठीक करें। हम अपने जैसे रोल मॉडल बनाएंगे उसी रास्ते पे चलेंगे। वो एक हदीस का मफहूम नहीं है कि इंसान जिनको फॉलो करेगा क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ उठेगा। तो ये कितनी ज़बरदस्त हदीस है। तो हमें इस पर अपना थोड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए। तो यही हमारी आदत नंबर 11 है। आज हमारी ये सूरत भी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ तक हमने 12 आदात भी सीखनी थी, तो ये भी हमें हमारी इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने जिन पर। तो ये 4 वो लोग थे, कौन कौन से? अम्बिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन। ठीक हो गया जी। तो ये 4 लोगों का रास्ता है। अलैहिम का तर्जमा कीजिए जी, उन सब पर। ठीक हो गया। अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में ये लोग हैं, कौन कौन से? सारे ही हैं। ठीक है जी, अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन। अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में ये काम करते हैं, कौन कौन से? जी ये भी सारे ही हैं। ठीक है जी। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में कामयाब शख्स की कौन सी आदत पाई जाती है? यहाँ से कौन सी आदत हमने ली? जी, अच्छे मॉडल्स की पैरवी करना। ए। तो आगे चलते हैं। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, आगे आ जाएगा। गैरिल मग़दूबी अलैहिम, गैर का मतलब नहीं। जैसे हम कहते हैं गैरुल्लाह, अल्लाह के सिवा, तो इसका मतलब सिवाय या नहीं। अल मग़दूब, इसमें भी देखें अलिफ लाम लगा हुआ है, तो ये भी ख़ास है। इसका मतलब है कुछ ख़ास लोग हैं। मग़दूब जिन पे अल्लाह ने गज़ब किया है। ठीक है, अलैहिम उन पर, यानी उन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए जिन पे तूने गज़ब की। ठीक है, गैर नहीं यानी उसके सिवा। अल मग़ज़ूब ये लफ्ज़ जिस तरह ये मज़लूम होता है जिस पे जुल्म किया गया, जब कहते हैं ना उर्दू में भी पढ़ते हैं मज़लूम, तो मज़लूम से आप इसको याद रख सकते हैं मग़ज़ूब, जिस पे गज़ब किया गया हो। ठीक है जी। अला मीन्स पर, ये पहले भी आया। हिम उन पर, ये हमने इशारा भी पढ़ा है। हु हुम, और हुम ही जो है वो हु जो है वो ही हो जाता है, और हुम जो है वो हिम हो जाता है अगर पीछे ज़ेर आ जाए। ठीक है, ये वही है। आगे जी वलद्दाल्लीन, वा मीन्स और आप पढ़ चुके हैं, ला मीन्स नहीं। अद्दाल्लीन ये भी देखें अलिफ लाम लगा हुआ ख़ास है। और ज़ालिन कहते हैं गुमराह हुए, जो गुमराह हो गए हैं, भटक गए हैं। तो उनका भी रास्ता हमें नहीं चाहिए जो भटक गए हैं, यानी हमें उनका रास्ता भी नहीं चाहिए जिन पे गज़ब हुआ, और हमें उनका रास्ता भी नहीं चाहिए जो भटक गए हैं, गुमराह हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं वो कौन से लोग हैं। जैसे हमने पहले देखा ना अनअमता में कि इनाम किन लोगों पे हुआ है, तो देखें जिन पे इनाम हुआ है अगर हम उनका रास्ता फॉलो करेंगे और उनको फॉलो करेंगे तो क्या हमें भी इनाम मिलेगा? मिलेगा। और अगर अल्लाह ना करे हम मग़दूब या ज़ालिन वाले रास्ते पे चढ़ गए, तो फिर अगर उन पे ज़ालिन वाला मामला हुआ है और मग़दूब वाला मामला हुआ है तो हमारे साथ क्या होगा? फिर एक ही इस तराजू है ना, ए है तो फिर ए ही है, बी है तो फिर बी ही है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना जी। तो हम देखते हैं कि वो कौन सा रास्ता है। ज़ाल कहते हैं जी गुमराह को, और ज़ालिन है इसका मतलब है ये ज़ालन था या ज़ालिन था, 2 ज़बर या 2 ज़ेर के साथ था, इसीलिए या नून आ गई इसके जमा के अंदर। ज़लालत से आप इसको याद रख सकते हैं। हिदायत का उलट जो है वो ज़लालत ही है, यही वाला वर्ड है ज़ाल ज़ालिन। तो इसको हम देखते हैं तसव्वुर एहसास के साथ। इसमें हमें क्या सबक मिलता है? अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ है जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। अब ये कैसी बात है? मग़दूब वो लोग हैं, गज़ब उन पे हुआ है जो लोगों को पता तो था सारा कुछ लेकिन अमल नहीं था। सुन लिया बस, अमल कोई नहीं है, बस ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अब हमें एहतसाब करने की ज़रूरत है। दुआ सबसे पहले कि या अल्लाह हमें मग़दूब और ज़ालिन में शामिल नहीं करना, वो तो हम पढ़ते ही हैं। फिर आगे एहतसाब है कि मैं खड़ा कहाँ हूँ, क्या मैं इन लोगों की तरफ वाला फॉलो तो नहीं कर रहा, अल्लाह ना करे। अगर कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, फिर उसकी प्लानिंग बनाऊँ कि मैंने इससे निकलना कैसे है। कोशिश शुरू कर दें आज से ही कि मैंने ये काम नहीं करने, और दूसरों को भी बताएं ये काम है असल। तो देखें अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ है जो जानते थे मगर अमल नहीं करते। तो मग़दूब कौन लोग हैं?
जो जानने के बावजूद अमल ना करें, जानने के बावजूद अमल ना करने वाले मग़ज़ूब हैं। तो उन लोगों पे अल्लाह ने गज़ब की है। अल्लाह हमको सही अमल करने की तौफीक दे, आमीन। तो सोचिए, अगर किसी से नाराज़ हो जाए तो उसका कितना बुरा हाल होगा। तो ये मग़ज़ूब वही लोग हैं जिनसे अल्लाह गुस्से हुआ है, जिन पे अल्लाह का गज़ब हुआ। हम अक्सर किसी हीरो या लीडर की तरह रहना चाहते हैं, इसलिए इनकी तरह बात करते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, उनकी तरह चाल चलन अपनी कर लेते हैं। तो पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या वो कुरान और हदीस के ऊपर चलते भी हैं कि नहीं। दीन पे चलते नहीं है, फिर जहाँ मर्जी चलते रहें, वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो हम अपने रोल मॉडल ठीक करने की ज़रूरत है, ये पहले भी हमने बात की। तो दालीन, अब दालीन देखते हैं। मग़ज़ूब कौन से थे लोग? जिन्होंने जानते हुए अमल नहीं किया, जानते हुए अमल ना करना। अब देखते हैं दालीन। दालीन कौन से लोग हैं? जो जानते भी नहीं हैं और जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे। जानते भी नहीं हैं, पता भी नहीं है, लेकिन जानने की कोशिश भी नहीं करते कि ज़रूरत है। जैसे छोटी सी बात है, हम सबको पता है कि कुरान मजीद पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन कोशिश ही कोई नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। जानते भी नहीं है, हमें अरबी पता भी नहीं है और कोशिश भी नहीं कर रहे, ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह की लैंग्वेज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लैंग्वेज, अरबों की वही लैंग्वेज, कुरान मजीद उसी लैंग्वेज में। वो तो ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी, कई लोगों ने तर्जमे भी कर दिए। क्या तर्जमे भी हम पढ़ रहे हैं? क्या तर्जमा पढ़ने की हमने कितनी कोशिश की है? कोई उसकी डेप्थ में हमने कितनी जाने की कोशिश की है? अल्लाह ने हर सूरत में क्या पैगामात हमें दिए हैं? ये सारी बातें हम जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तो ये वो लोग हैं जो गुमराह हैं, इनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया, भटकते रहें जहाँ मर्जी। तो अल्लाह ताला ने एक डेफिनेशन कुरान मजीद में बताई है, उसका मफहूम है कि नाकाम लोग ऐसे होंगे कि वो सारी उम्र ये समझते रहे होंगे कि वो ठीक काम कर रहे हैं, और वो एंड में उन्हें पता चलेगा कि ये तो हम कर रहे थे तो गलत है। इसका मतलब है उन्होंने कोशिश ही नहीं की ना जानने की, ज़रूरत ही नहीं महसूस की। जैसे छोटे से बच्चे को आपने दाखिल करवाना होता है ना किसी स्कूल के अंदर, आप कितनी सर्च करते हैं, पहले एक एक जगह जाके वालिदैन विज़िट करते हैं, क्लासें देखेंगे, टीचरों के हालात देखेंगे, फ़ीसें चेक करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, डिस्टेंस देखेंगे, रक्षा लग जाएगा कि नहीं, वैगन है या नहीं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सारा कुछ देखते हैं ना। कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन पूरा सब अपने सिटी को छान मारते हैं एक बच्चे के लिए। ऐसे ही है। तो वही बच्चे के लिए क्या ये चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस रास्ते पे है और क्या करना है हमने, अब बताएं इमरजेंसी है कि नहीं है। वो जो पीछे लिखा हुआ था कि दीन को समझना इमरजेंसी है, तो अगर इमरजेंसी नहीं समझ रहा कोई बंदा उस चीज़ को, तो फिर तो वो आराम से शैतान उसको इधर भी ले जाएगा, इधर भी ले जाएगा। जो चीज़ें नहीं पता वो इधर हैं, और जो चीज़ें पता हैं उसके लिए वो अमल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो यही समझ के बैठा हुआ है बाद में कर लेंगे। वो बात करते 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 आखिरी दिन आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हमारी मदद फरमाए और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। परवाह ही नहीं कर रहे कि वो दुनिया में क्यों आए हैं और ज़िंदगी का मकसद क्या है। अब इसमें सारे शामिल हैं, ये भी नहीं समझना कि ये काफरों के लिए हैं। अब देखें हिट हो रही हैं ना बातें दिल पे, तो ये जो भी आयात आ रही हैं ये अल्लाह ने आपको दिखाई हैं। जैसे कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है जी खाने वाले का नाम, तो इसी तरह आयत आयत पे लिखा है देखने सुनने वाले का नाम, कि अल्लाह ने आपको ये मैसेज दिया। कितने लोग हैं जिन्होंने आज ये आयत का तर्जुमा नहीं पढ़ा, बाहर देखा ही नहीं है। आप बैठे हैं यहाँ पे, आप मुंतखब होके आए हैं, अल्लाह ने आपको सुनाई है बात आपकी बेहतरी के लिए, ताकि आप क़यामत वाले दिन ये ना कह सकें कि मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ये भी एक आयत नाजिल की है, उसका मफहूम है कि अल्लाह ने तमाम लोगों पे हुज्जत तमाम कर दी है। क़यामत वाले दिन कोई ये नहीं कह सकेगा कि मुझे पता नहीं था या मुझे बताने वाला कोई नहीं आया। अल्लाह ने हर बंदे, अल्लाह को अपने हर बंदे से प्यार है, तो हर बंदे तक उसने किसी न किसी तरीके से अपना पैगाम पहुँचा देना है, चाहे जो भी चीज़ हो। तो सही इल्म हासिल करने की इनको कोई फ़िक्र ही नहीं होती, और ना वो इसके लिए वक़्त निकालते हैं। बाकी हर चीज़ के लिए वक़्त है, PhDयाँ करने के लिए दुनिया से बाहर भी चले जाएंगे, अपनी फैमिलियाँ छोड़ कर चले जाएंगे, कोई पता नहीं पीछे क्या है क्या नहीं है। वैसे भी चले जाएंगे कमाने के लिए, चलो पढ़ने ना भी गए, सारी फैमिली छोड़ के सारी उम्र ही बाहर गुजार देंगे, लेकिन इसकी कोई दीन की कोई परवाह नहीं है कि इसको भी हमने कोई टाइम देना है। सिर्फ 20 घंटे की कमिटमेंट है। अभी आज चौथी क्लास है, देख लें कितने लोग हैं जो आज भी नहीं आए। वो आहिस्ता आहिस्ता शैतान खींच लेता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमने बचना है। जितना हम अपनी कोशिश कर लेंगे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अब जब कोशिश ही नहीं है तो फिर उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से हम अगली आदत भी अपनी अपना सकते हैं, आगे चलें आती है। कहीं ऐसा ना हो कि कुरान हमारे घर में हो और हम भटकते फिरें। हिदायत की किताब घर में पड़ी हुई है,
समझने की कोशिश नहीं की, बाकी कुछ भी नहीं किया, और फिर भटकते ही फिरेंगे ना जब उस पर अमल नहीं करेंगे। क्या हम इसलिए कुरान से दूर हैं कि हमें अरबी ज़ुबान नहीं आती? तो अभी तक तो यही मसला है ना। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें कुरान को सीखना हमारे लिए आसान कर दीजिए, आमीन। इसके लिए प्लान बनाइए और वक्त निकालिए, जैसे बाकी हर चीज़ के लिए हम वक्त निकालते हैं। ऐ अल्लाह हमें सही बात पर अमल करने की तौफीक दे, और ना मालूम हो तो इस पर इल्म हासिल करने की भी तौफीक दे, आमीन। तो यहाँ से आदत नंबर 12 के बुरे मॉडल, नमूने और मिसालों से हमें भागना चाहिए या करीब जाना चाहिए। बुरे मॉडल ये वही हैं जो गैरिल मगदूब हैं और दालीन हैं, अगर उनके साथ मिलते रहेंगे तो फिर उसी रास्ते पे हो जाएंगे, नाउज़ुबिल्ला। वो कहते हैं ना जी, वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, वो यही है ना, अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा, वो दूसरा भी अच्छा हो जाता है उसकी वजह से, और बुरा होगा तो दूसरा भी उसकी वजह से बुरा हो जाएगा। बच्चों की कैसे हम कंपनी ठीक कराते हैं कि जी ये तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, इनसे मिलना छोड़ दो, बच्चे पे पाबंदियाँ भी लगा देते हैं। तो क़यामत वाले दिन भी एक हदीस का मफ़हूम है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होगा। कैसी ज़बरदस्त बात। अगर उसका दोस्त खुद ही दीन के रास्ते पे नहीं है तो वो उसे दूसरे को भी उठा के दूसरी जगह ले जाएगा, और अगर एक अच्छा होगा तो वो हो सकता है दूसरे को खींच के अपने साथ अच्छी जगह पे ले जाए। कितनी ज़बरदस्त बात। तो हमें अपने दोस्त भी अच्छे करने चाहिए, अपनी कंपनी अच्छी करना, अपना माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि दीन पे चलना हमारे लिए आसान हो जाए। तो यहाँ से आदात हमारी 12 पूरी हुई, वलद्दालीन, और ना वो जो गुमराह हुए। अद्दालीन के मायनी, ज़ालीन एक मगदूब है और एक ज़ालीन है, गुमराह, ठीक है जी, भटके हुए। तो गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत की निशानदेही कौन सी होती है? बी, बुरे मॉडल से दूर रहना चाहिए, और अनमता अलैहिम में अच्छे मॉडल से करीब होना चाहिए, उनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। तो ये हमारी आदात हैं 12 जो हमारी अब पूरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये शुरू में देखा था अल्लाह की पनाह लीजिए औज़ुबिल्लाह में, आगे आदत नंबर 2 बिस्मिल्लाह, आदत नंबर 3 अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखें। ये कहाँ से हमने देखा? अर्रहमान अर्रहीम में, ठीक है जी। और हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्हम्द में, ठीक है जी। उसके बाद इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए। ये कहाँ से हमने सीखा? रब्बिल आलमीन, आलमों के बारे में, जितनी कायनात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे अल्लाह के बारे में उतना ही बेहतर तरीके से जान पाएंगे। आगे रहीम से हमने दूसरों पर रहम करना, इसी तरह आगे आखिरत को मद्देनज़र रखते हुए मालिकी यौमिद्दीन से हमने ये देखा। हर काम से पहले इबादत की नीयत, नस्ताईन वो जो आया था, हम तेरी मदद चाहते हैं, तेरी इबादत करते हैं। हर चीज़ में अल्लाह की मदद, वहाँ पे नस्ताईन में जो आ गया, मदद चाहते हैं। अल्लाह से हिदायत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आज ही पढ़ा है हमने। अच्छे लोगों की पैरवी, अनअमता अलैहिम वाला। इसी तरह ये गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ये कोई रट्टा नहीं है। ये जब आपको तर्जुमा आ जाएगा ना, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा, अच्छा हाँ यहाँ से ये आदत है, और ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा हमने बनाना। ये जब ज़िंदगी का हिस्सा बनाते जाएंगे तो इंशाल्लाह चलना भी आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। अब इसको हम दोबारा से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कंप्लीट हुई, अब इसको हम दोबारा से एक बार तिलावत सुनेंगे, और आप इसका तर्जुमा जो है वो जहन में लाने की साथ साथ कोशिश करें वर्ड बाय वर्ड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। तो यहाँ पे हमारा जो है लेसन जी कंप्लीट होता है। ये पार्ट 1